फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में फ्राइडे के दिन हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन सुजलोन एनर्जी हमें 5.63% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में इसी तरह की तेजी क्या सुजलोन एनर्जी में जारी रहते हुए हमें दिखाई दे सकती है या नहीं, किस वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड क्या अपडेट सामने निकल कर आई है। और तुलसी ताती के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने निकल कर आई है, तो वो क्या स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट से आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी को हमें किस तरह से बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7.25 में, हाई बनाया इसने ₹7.65 का, लो बनाया इसने ₹7.20 का। और आप देख पाए दोस्तों ₹7.50 में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में 5.63% की इसमें हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैं रेगुलरली सुजलोन एनर्जी को लेकर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता रहता हूं कि कौन सा लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, कौन सा लेवल से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर आपको याद दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि सुजलोन एनर्जी जब भी ₹6.90 के लेवल को तोड़ेगा तो सुजलोन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और देखो दोस्तों, ठीक वैसा ही हो रहा है। जैसे ही सुजलोन एनर्जी ₹6.90 का सपोर्ट लेवल को तोड़ा, सुजलोन एनर्जी में हमें जबरदस्त एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और सुजलोन एनर्जी का टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अभी जिस तरह से सुजलोन एनर्जी में तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे दोस्तों, सुजलोन एनर्जी हमें ₹7.90 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बात का ध्यान रखो दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी ₹7.90 के लेवल को तोड़ता है तो ये स्टॉक हमें सीधा सीधा ₹10 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो ₹10 का सफर जो सुजलोन एनर्जी तय करने वाला है, ये मत समझना कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ही सुजलोन एनर्जी हमें ₹10 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इसके आरएसआई को देखो। आरएसआई अभी जो है वो 58% के करीब हमें दिखाई दे रहा है। और सुजलोन एनर्जी जैसे ही ₹7.90 ₹8 के लेवल तक जाएगा, तब इसका आरएसआई जो है वो हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई देगा। और आपको पता ही है दोस्तों कि जब भी ओवरबॉट होता है किसी भी स्टॉक में, तो उस स्टॉक में हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई देती है, उस स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देती है। और वैसे ही दोस्तों सुजलोन एनर्जी में होने वाला है, तो ये देखकर आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है। सुजलोन एनर्जी में आपको डटे रहना है। ₹7.90 से ₹8 के लेवल को जैसे ही सुजलोन एनर्जी टच करता है, सुजलोन एनर्जी में हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग, एक गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और उसके बाद दोस्तों सुजलोन एनर्जी ₹10 के लेवल के लिए तैयार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों कि ₹8 के लेवल तक जाने के बाद इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई देगा। और मैं हमेशा आपको यही कहता हूं दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में गिरावट हो या सुजलोन एनर्जी में तेजी बने, आपको ये देखकर खुश नहीं होना है या फिर आपको ये देखकर दुखी नहीं होना है। क्योंकि जो लोग भी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे वो इस नियत से इन्वेस्ट नहीं किए हैं कि उन्हें इंट्राडे के लिए प्रॉफिट चाहिए या फिर 1 सप्ताह 2 सप्ताह या 1 महीना का अंदर ही प्रॉफिट चाहिए। वो लोग ये नियत से इन्वेस्ट नहीं किए, वो लोग यही नियत से इन्वेस्ट किए हैं कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने 80,000 1 लाख शेयर जो है वो होल्ड करके रखा है सुजलोन एनर्जी का। अब वो लोग जो इतना ज्यादा क्वांटिटी जो होल्ड करके रख रहे हैं सुजलोन एनर्जी का, वो यही सोच के होल्ड किए हैं कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न बना कर दे जाएगा। और ये तभी होगा जब आप लोग इसे होल्ड करेंगे मिनिमम 4 से 5 साल के लिए, तभी जाकर आपको सुजलोन एनर्जी से एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आपको ये बात ध्यान कर रखना है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि सुजलोन एनर्जी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इंट्राडे या 1 सप्ताह 2 सप्ताह के नियत से इन्वेस्ट ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए दोस्तों। नो डाउट सुजलोन एनर्जी से आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर से मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर तुलसी ताती के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान सामने निकल कर आया है। तो वो क्या बयान है दोस्तों, उसे हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब 2022-2023 दैट मीन इस फाइनेंशियल ईयर में जो विंड एनर्जी का कैपेसिटी है वो हम लोग 1500 मेगावाट से 1600 मेगावाट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आने वाले अगले साल दैट मीन्स 2023-2024 का जो एक्सपेक्टेड कैपेसिटी है वो हमें 2000 से 2500 बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो विंड पावर कैपेसिटी जो ऐड हुआ है वो हमें 883 मेगावाट होता हुआ दिखाई दिया है। और ये सारा बयान जो है वो तुलसी ताती के द्वारा आते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जो कि सुजलोन एनर्जी के एमडी है एज वेल एज विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी है। अब उनका यह भी मानना है कि अगर विंड जनरेशन एनर्जी में ग्रोथ या फिर इंक्रीमेंट तभी होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट करे, वो लोग भी बिडिंग करे। और एसीसीआई के द्वारा जो टोटल कैपेसिटी के टेंडर जो आया था वो 16,300 मेगावाट का था और करीब करीब 12,400 मेगावाट जो है वो अवार्डेड किया गया था। लेकिन इस 12,400 मेगावाट से सिर्फ और सिर्फ 3,200 मेगावाट ही
कमीशन हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बीडर्स के द्वारा सरेंडर कर दी गई थी। इस वजह से 3200 मेगावाट ही कमीशन हुआ। अब उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से सोलर एनर्जी में तेजी पकड़ते हुए दिखाई दे रही है, उस तरह से विंड पावर के प्रोजेक्ट में हमें तेजी पकड़ते हुए नहीं दिखाई दे रही। इसमें हमें थोड़ी मोड़ी अभी ब्रेक लगते हुए दिखाई दे रही है, और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसमें नजर डाले और जल्द से जल्द इसमें कुछ चेंजेस लाए जाए, ताकि इसमें भी एक तेजी बनते हुए दिखाई दे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, पार्लियामेंट में एक बैठक बैठी थी, और उस बैठक में ये डिस्कस किया गया था कि विंड पावर जनरेशन टरबाइन के कैपेसिटी को बढ़ाया जाए जल्द से जल्द, और साथ ही साथ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट से और भी ज्यादा पावर जनरेट की जाए। अब कमेटी ने यह कहा है कि उन्होंने 40.71 गीगावाट का विंड पावर इंस्टॉल कर दिया है मई 31 तक, और उनका यह भी कहना है कि उन्होंने जो गोल सेट किया था उसका करीब करीब 150 अभी तक सेटअप हुआ है, और अभी और भी काम बाकी है, और ये धीरे धीरे करके हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब कमेटी का ये कहना है कि सोलर पावर का कैपेसिटी में एक अच्छा खासा इंक्रीजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विंड एनर्जी के सेटअप में उतना कुछ खास ग्रोथ होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू सोलर एनर्जी। और इंडिया के पास 34 मैन्युफैक्चर यूनिट है विंड एनर्जी सेक्टर के, और मेनली इंडिया जो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करती है वो मेनली यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज और ब्राजील को एक्सपोर्ट करती है। और कमेटी का ये भी मानना है कि जल्द से जल्द विंड एनर्जी के क्षेत्र में एक अच्छी खासी तेजी लाई जाए, और जल्द से जल्द विंड टरबाइन जो है वो सेटअप की जाए। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको 2 आर्टिकल दिखाया। पहला आर्टिकल देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आने वाले समय में कितना मेगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी जो है वो सेटअप होने वाला है, और दूसरा आर्टिकल को देखकर आप ये क्लियरली समझ गए होंगे कि सरकार बहुत ही सीरियस है विंड कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, और वो लोग हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये जो भी गैप है वो गैप को पूरा किया जाए, और जल्द से जल्द ये विंड कैपेसिटी बढ़ाया जाए। और आपने तुलसी ताती का भी बयान देख लिया है कि तुलसी ताती का क्या कहना है आने वाले समय में इस क्षेत्र में किस तरह से हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों, रही बात सुजलॉन एनर्जी की, सुजलॉन एनर्जी देखा है तो एक बहुत ही एक अंडरडॉग स्टॉक रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर सुजलॉन एनर्जी के पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपने सुजलॉन एनर्जी के एफआईएस डीआईएस के होल्डिंग्स को देख ही लिया होगा, और आपको एफआईएस डीआईएस का होल्डिंग्स देखकर एक चीज तो क्लियर हो ही गया होगा कि एफआईएस डीआईएस जो है वो लगातार सुजलॉन एनर्जी अपना स्टेक बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में किस तरह से बेनिफिट हमें मिलते हुए दिखाई देगी। और मैं आपको हमेशा यही कहता हूं दोस्तों कि अगर आप ढूंढ रहे हो कोई एक अच्छा पावर स्टॉक या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के एक स्टॉक को, तो सुजलॉन एनर्जी बहुत ही एक प्रेफरेबल स्टॉक है। अगर आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हो तो नो डाउट आने वाले समय में दोस्तों सुजलॉन एनर्जी से आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी, विदाउट ए डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और इंडिया के पास 34 मैन्युफैक्चर यूनिट है विंड एनर्जी सेक्टर के, और मेनली इंडिया जो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करती है वो मेनली यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज और ब्राजील को एक्सपोर्ट करती है। और कमेटी का यह भी मानना है कि जल्द से जल्द विंड एनर्जी के क्षेत्र में एक अच्छी खासी तेजी लाई जाए, और जल्द से जल्द विंड टरबाइन जो है वो सेटअप की जाए। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको 2 आर्टिकल दिखाया। पहला आर्टिकल देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आने वाले समय में कितना मेगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी जो है वो सेटअप होने वाला है, और दूसरा आर्टिकल को देखकर आप ये क्लियरली समझ गए होंगे कि सरकार बहुत ही सीरियस है विंड कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, और वो लोग हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये जो भी गैप है वो गैप को पूरा किया जाए, और जल्द से जल्द ये विंड कैपेसिटी बढ़ाया जाए। और आपने तुलसी ताती का भी बयान देख लिया है कि तुलसी ताती का क्या कहना है आने वाले समय में इस क्षेत्र में किस तरह से हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों, रही बात सुजलॉन एनर्जी की, सुजलॉन एनर्जी देखा है तो एक बहुत ही एक अंडरडॉग स्टॉक रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर सुजलॉन एनर्जी के पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपने सुजलॉन एनर्जी के एफआईएस डीआईएस के होल्डिंग्स को देख ही लिया होगा, और आपको एफआईएस डीआईएस का होल्डिंग्स देखकर एक चीज तो क्लियर हो ही गया होगा कि एफआईएस डीआईएस जो है वो लगातार सुजलॉन एनर्जी अपना स्टेक बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में किस तरह से बेनिफिट हमें मिलते हुए दिखाई देगी। और मैं आपको हमेशा यही कहता हूं दोस्तों कि अगर आप ढूंढ रहे हो कोई एक अच्छा पावर स्टॉक या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के एक स्टॉक को, तो सुजलॉन एनर्जी बहुत ही एक प्रेफरेबल स्टॉक है। अगर आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हो तो नो डाउट आने वाले समय में दोस्तों सुजलॉन एनर्जी से आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी, विदाउट ए डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।